पावर भी उसे नहीं हरा सकी। ओलिविया! जूलियस के सामने दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, जीत तो हमेशा मेरी ही होगी। हाँ, सही कहा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। यही तो है प्यार की ताकत। यही तो है प्यार की ताकत। अच्छा, प्यार। हाँ, जब भी दुनिया बचाने की बात आती है तो प्यार ही आता है। भाड़ में गया प्यार, और भाड़ में गया ये ओतो में गेम। यहाँ तो इन औरतों को कुछ ज्यादा ही छूट मिल रही है। तुम तो सबसे बेस्ट हो। ऊपर से उड़ने वाले बैटलशिप्स और पावर सूट्स भी डाले हैं। चलो शुरू हो जाओ। 1 मिनट, और क्या ये उस बड़े मॉन्स्टर के खिलाफ जंग लड़कर ही खत्म होता है? युवराज संभल कर। ऊपर से ये बहुत मुश्किल है। माफ करना ओलिविया। और इस गेम बैलेंस की तो लगी पड़ी है। और कितनी बार रिट्राई करना पड़ेगा? दिमाग खराब कर देते हो तुम लोग। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। चुप कर यार। मैं हार नहीं मानूंगा। झूठा कहेगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अरे दफा हो जा। क्या यही प्यार है? ये फालतूगिरी है। ओलिविया चलो चले। ठीक है। अरे खत्म करो यार। इस ऑटो में गेम में मेरा पुनर्जन्म हुआ, जिसे मैं इतना कोस रहा था, और वो भी एनपीसी के तौर पर, जिसे गेम में होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब आपने मुझे नए जन्म में इस तरह हासिल किया? और सुनने में आया है मैंने इस गेम की स्टोरी बदल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आपका वहम हो? तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो? कभी तो अपने मास्टर पर भरोसा कर लिया करो यार। ये कैसे हो गया? ये आपकी ही हरकतों का नतीजा है मास्टर। फिर भी मैंने रियासत के साथ हुई जंग को रोक दिया था, लेकिन टाइमिंग गेम की स्टोरी से अलग थी, जो कि अजीब है। और एक बार फिर आपको प्रमोट कर दिया गया। अरे पर मैंने तो मांगा ही नहीं था। इस राज्य में विस्काउंट बनने से बस काम ही बढ़ता है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने प्रिंसेस फानोस को राज्य के हवाले कर दिया है, तो अब आगे क्या करना है वो देख लेंगे। मैं तो उससे छूट गया। आपको यकीन है? वही तो बात है। रियासत क्या करेगी पता नहीं, और अब वो तुम्हारी ताकत के बारे में भी जानते हैं। अगर फर्क नहीं पड़ता तो नए इंसानों की दुनिया को खत्म क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल नहीं। उफ। कैसा लगा लियोन? हाँ, वाह, ये तो बहुत शानदार लग रहा है। तुम्हारे भेजे हुए पैसों से बनवाया। ये हमारे चौथे दर्जे का आम विस्काउंट है। हाँ बिना, बस करिए डैड। मैंने सुना एकेडमी में रेड ग्रेव फैमिली की बेटी तुझ पर फिदा हो गई है। तू अपने काम से काम रख भाई। क्यों नेक्स एकेडमी में कब तक अपने लिए लड़की ढूंढता रहेगा? तब इससे आपको क्या करना है डैड? सुनो, न्यूला के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। इस महल में मेरे गुलाम के लिए उसका अपना अलग कमरा होगा। हाँ जानता हूँ जेना। हद है यार, हमारी बहन ऐसी क्यों है? वो देख, बड़ी मुसीबत आ रही है यहाँ पर। आ गया मेरा बेवकूफ और बेशरम बेटा। हाँ, आप आ गई मॉम। अरे बुढ़िया, तू अभी भी जिंदा है? इसी वक्त मंदिर का खजाना मेरे हवाले करो। क्या मंदिर का खजाना? विस्काउंट बार्ड फोर्ट, क्या ये सच है कि तुमने आसमानी लुटेरों को हराया है? हाँ बात तो सही है। क्यों, क्या हुआ? उन लुटेरों ने जो हार चुराया था, मैंने सुना कि अब वो तुम्हारे पास है। अच्छा, वो पवित्र हार। मैंने सोचा था कि सही वक्त पर लिविया को दे दूंगा। तुरंत वो हार मंदिर को लौटा दो। क्या? जो आसमानी लुटेरों को हराता है उसके खजाने पर सिर्फ उसी का हक होता है, और कानून यही कहता है। उस हार पर मंदिर का पवित्र निशान बना हुआ है, इसीलिए इसे मंदिर को लौटाने में ही भलाई होगी। मास्टर, मेरी सलाह है आपको पीछे हट जाना चाहिए। क्या? मैं क्यों पीछे हटूं? क्योंकि हमें घेर लिया गया है। हा? वो सब मंदिर के क्रूज शिप की तो पूरी फौज लेके आए हैं। ठीक है, ये लो। ओहो, तो ये है मंदिर का खजाना। हाँ, ये बेशक वही है। जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो चलो अब यहाँ से निकल जाओ, या आप मुझसे चंदा भी मांगोगे? हाँ, कितने बदतमीज हो तुम। सेंट ने बिल्कुल सही कहा था। सेंट ने?
इस पवित्र हार की तरह वो पवित्र कंगन पहनकर मंदिर आई थी। इससे ये साबित होता है कि वो एक सेंट है। पवित्र छड़ी ने भी उनको स्वीकार किया। तो कहीं वो लेडी मारी फॉर लाफन। उसे तो मैं भूल ही गया था। अब ये सब मेरा है। मैंने प्रोटैगनिस्ट की जगह ले ली और अब मैं सेंट बन गई हूँ। मैंने हीलिंग मैजिक सीखने के लिए बहुत मेहनत की और अब जाकर उसका फल मिला है। मेरा घर नर्क से कम नहीं था। ना पैसा था और ना ही प्यार। सच तो ये है कि हम सिर्फ नाम के रईस थे। मेरी पिछली जिंदगी भी काफी मुश्किल थी। दुकान में मेरे काम से सब खुश थे और फिर मैं उस निकम्मे आदमी से मिली। मजाक किरकिरा कर दिया। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया में खुशी हासिल करके रहूंगी। मारी, तो यहाँ हो तुम। हम ढूंढ रहे थे। तुम्हारे सेंट बनने की खुशी में हम तुम्हारी स्टैचू बनाने की सोच रहे थे। उसे बनवाने में 5 लाख दिया लगेंगे। पता नहीं तुम बेवकूफों में अकल कब आएगी। जूलियस, क्या तुम्हें अपनी मौजूदा हालत का अंदाजा है? क्या मतलब? बार्ट फोर्ड से बुरी तरह हारने के बाद तुम्हें युवराज के पद से हटा दिया गया है और बाकियों को भी बेदखल कर दिया गया है। मारी, ऐसा कुछ होने से हमारा प्यार नहीं बदलेगा। मुझे तुम जैसे कंगाल और बेकार रईसों का प्यार नहीं चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने कहा क्या? मैं हार नहीं मानूंगा। क्या सर दर्द है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। इससे ही तो प्यार कहते हैं। तू तो चुप ही रहे। ये सारी उस एनपीसी की गलती है। मैं अब उसे हरा कर ही दम लूंगी। उसे देखो, ऑफ्रे फैमिली की नौकर। वो स्टेफनी की चमची है। वो एक गद्दार है। अकेडमी के लिए एक धब्बा है। ये छोड़कर जाती क्यों नहीं? मैं और कर भी कह सकती थी। मेरे पिताजी बस एक बैरनेट है। मैं किसी काउंट की फैमिली के खिलाफ कैसे जाती? काश ऑफ्री फैमिली की तरह हमारा भी अंत हो जाता। तुम्हारा नाम कार्ला है ना? हाँ? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर हम दोस्त बन सकते हैं। जिन लड़कियों को एनपीसी ने हराया था, अब वो मेरी सेवा करेंगी। उसे पछताने पर मजबूर करूंगी। अरे देख, नया नवेला डिस्काउंट आ गया। शायद मरी का भी मेरी तरह यही पुनर्जन्म हुआ था, पर वो कर क्या रही है? इसने बहुत पैसे कमाए हैं ना? उस ओतोमे गेम में प्रोटैगनिस्ट ओलिविया सेंट बन जाती है और उन आशिकों के साथ फाइनल बॉस को हरा देती है। मैं तो अभी इससे शादी कर लूं। पर असल में सेंट के पावर की जरूरत नहीं थी, लिविया के पावर की ही थी। इसे तो देखकर ही मुक्का मारने का मन करता है। चुप करो पकपक करने वालों। दरअसल अगर फिर से रियासत के साथ जंग छिड़ी और फाइनल बॉस आ गया, तो ओलिविया के कुछ हासिल करने से पहले ही गेम ओवर हो जाएगा। इस दुनिया के नष्ट होने की संभावना खत्म नहीं हुई। हाँ? अरे क्या बात है, वक्त बदल गया तो लोगों के जज्बात भी बदल गए। ये इनविटेशंस लड़कियों ने भेजी हैं। सर्दियों की छुट्टियों से पहले आपका प्रमोशन होने का नतीजा होगा। 3 दिनों बाद चाय पर मिलते हैं, ठीक है? शादी के बाद हर महीने मेरे लिए ड्रेस खरीदना होगा। मेरे नौकरों और लवर्स का ध्यान रखना। ये लड़कियां कभी नहीं बदलती। गांव बसा नहीं कि आगे लुटेरे। ये क्या मास्टर, आप किसी को बुला नहीं रहे? वैसे भी अगर आप किसी को बुलाते तो वो शायद आपसे परेशान हो जाते। आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? उन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं जो सिर्फ रुतबे और पैसों के पीछे होती है। समझ गया। इसका मतलब ओलिविया और एंजेलिका काफी अलग है। तो फिर तो समय आ गया है कि आप उनसे अपने दिल की बात साफ साफ बता दें। मैं जानता हूँ पर समझ गई।
जादुई बांसुरी और प्रिंसेस हर्ट्रूड वो दोनों को लेकर चले गए। मैं वैंडल कुछ बच्चों से हार गया। अपने आप पर शर्म आ रही है मुझे। और वो कमबख्त लड़का। मास्टर, हमें इन सभी को कैदी बनाकर रखना जरूरी है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। बदमाश कहीं का। दीदी, ओह अच्छा, तो तुमने सर्दियों की छुट्टियां एंजी के यहाँ बिताई? हाँ, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे घुड़सवारी सिखाई। एंजी सच में बहुत कमाल की है। वो तो अपने आप को प्रिंस समझती है, जबकि गेम में वही विलन थी। मिस्टर लियोन, आप काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, अचानक इतने सारे इनवाइट्स जो आ गए हैं और सबको मना करते करते जान निकल रही है। आप अब हीरो जो बन गए हो। मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। वो छोड़ो, असली कमाल तो तुमने किया था। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। सेंट की पावर। अच्छा, आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मेरी टी पार्टीज में सिर्फ तुम और एंजी ही आओगी। मगर आपने मिस क्लैरिस और मिस दियत्री को टी पार्टी में तो बुलाया था। अब चलो जल्दी, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। भाग गए। सोच रहा हूँ मैं भी अप्लाई कर ही दूं, नहीं तो लियोन मुझसे आगे निकल जाएगा। हाँ, मैं भी अप्लाई करूंगा। शायद मुझे एक अच्छी दुल्हन भी मिल जाए। हैं? तुम लोग यहाँ? अरे लियोन, ये देखा तूने? अच्छा, ये एल्ज़ा रिपब्लिक में विदेश में पढ़ने के लिए भाई ये नहीं। अरे ये वाला। सेंट्स गार्ड्स। इसमें सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि शाही महल भी शामिल है, समझा? कुछ लोग कह रहे हैं कि लेडी मैरी के बारे में प्रिंस जूलियस सही कह रहे थे, और ये भी कि प्रिंस जूलियस को क्राउन प्रिंस के पद पर वापस लाना चाहिए और लेडी मैरी को सेंट क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहिए। सबका दिमाग खराब हो गया। वो बेवकूफ सोच क्या रही है, समझ नहीं आ रहा। लियोन। हाँ? एंजी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या बात है? मुझे अभी अभी घर से खबर मिली है, तुम्हें सेंट के गार्ड में से एक बनने के लिए चुना गया है। हाँ? आज मैं लियोन फुबार्ड फोर्ट को सेंट के गार्ड्स के कैप्टन के तौर पर नियुक्त करता हूँ। उसे कैप्टन बनाना सही होगा? क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगा? रेड ग्रेव्स अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। मेरे अकेले के विरोध करने से फैसला नहीं बदलेगा, मिस्टर बर्नार्ड। मेरी क्लैरिस के लिए उसने जो किया, उसके लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं उसे इसमें घसीटना नहीं चाहता। शाही महल के लिए यही सही होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने न सिर्फ रियासत का बेड़ा और मॉन्स्टर्स की सेना तबाह कर दी, बल्कि ब्लैक नाइट को भी पीछे हटा दिया। उसकी युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त है कि नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसे इस अभियान पर भेज कर देखते हैं। बगावत का इरादा होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। साथ में कैदी लड़की को भी भेजते हैं। एक तीर से दो निशाने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा मार्किस फ्रैम्पटन। वो शाही महल के लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले कि वो मंदिर के साथ मिलकर सत्ता हथियाने की साजिश करे, हमें लॉस्ट आइटम जब्त करने चाहिए। ये राष्ट्रीय नीति के खिलाफ होगा। हमारे राज्य को खजाना हड़पने वाले गिद्धों जैसा बनाना है। विंस, आपकी बेटी उस विस्काउंट से काफी घुल मिल गई है। कहीं आपका इरादा वो लॉस्ट आइटम हथियाने का तो नहीं? बकवास। फिर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बार्ड फोर्ट को तुरंत सेंट के साथ खजाने की तलाश में भेज देते हैं। क्या खजाना? सेंट को पैसों की बहुत जरूरत है, तो क्यों ना हम ही उनकी ये इच्छा पूरी कर दें? तो बताओ, लग रही हूँ ना मैं एक सेंट जैसी? वाह, आप खूबसूरत लग रही हैं। देखते रहना, ये और भी आकर दिखाएगी। और वो कार्लोस के साथ क्या कर रही है? शायद वो आपको जलाने की कोशिश कर रही है।
ये कैसे कपड़े पहने हैं? खुद को एडवेंचरर समझ रही हो क्या? तुम लोग चुप रहो, ऐसा मत कहो। तुम सच में अच्छी लग रही हो लेडी मारी। उसे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा है। तुम्हें क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे मालिक को तुमसे छीना इसलिए उदास हो? अच्छा होगा अगर तुम मुझसे बात न करो, क्योंकि मुझे तुमसे बेहद नफरत है। इसकी तो ये तो उससे भी ज्यादा बदतमीज है। मास्टर, साथ में पार्टनर लाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। पर शाही महल से ऑर्डर्स मिले थे। शाही महल से? वो मुझसे डरते हैं। उस दिन कुछ ज्यादा ही ताकत दिखा दी थी मैंने। मिस्टर लियोन! लियोन! देखना, इस बार सबसे पहले हम खजाना ढूंढ निकालेंगे। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि रात भर सो ही नहीं पाई। राज्य के रईसों के पूर्वज एडवेंचरर्स हुआ करते थे। लगता है ये उन्हीं के खून का असर है। मैं खुश हूँ, खंडहरों में खोज करने का मौका मिलेगा। मैं हमेशा सोचती हूँ पुराने लोग कैसे रहते होंगे। तुम तो सच में पढ़ाकू निकली, हाँ मिस ऑनर स्टूडेंट। पार्टनर के पास बहुत बड़ा बाथटब है, तो पहुँचने तक तुम आराम कर सकती हो। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। क्या बाथटब है? ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाथटब में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। तो तुम लोग भी यहाँ आए हो? वो क्या है ना कि प्रिंस जूलियस को महल में कुछ काम था, इसीलिए हम मारी की रक्षा करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर तुम जैसे बदबूदार लोग बाथटब इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर इसी वजह से तो हम लोग नहाना चाहते हैं। वैसे शुक्र है कि मुझे पसीना नहीं आता। हीरो वाली आवाज में बेवकूफी की बातें करते हैं। भाड़ में जाए वो दोनों। वो यहाँ क्या कर रही है? इतना शोर क्यों है यहाँ? क्या इस राज्य के लोग हमेशा ऐसे ही शोर शराबा करते हैं? जादुई बांसुरी बजाने वाली फानोस रियासत की प्रिंसेस। युद्ध खत्म होने के बाद वो राज्य के लिए सिर्फ एक कीमती बंधक है, पर महल के आदेश पर ये भी हमारे साथ आ रही है और मकसद है सीमा क्षेत्र की जांच करना। हाँ, ये कौन है? ये है फानोस रियासत की राजकुमारी हर्ट्रूड। इसे फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट समझिए। पर ये बताओ, ये यहाँ क्या कर रही है? सही कहा, हम उस पर नजर तो रख रहे हैं, पर ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो महल जाकर शिकायत करो। वैसे रेडग्रेव का पतन हो रहा है, इसलिए मुझे शक है वो सुनेंगे। जादुई बांसुरी राजधानी में रखी है। जब तक मैं इसे मेरी नजरों के सामने रखूंगा, फाइनल बॉस आने की कोई चिंता नहीं होगी। इस तरह मुझे गंदी नजर से देखना बंद करोगे? हैं? गंदी नजर से तुम्हें? सॉरी, गलतफहमी हुई। अब तुम मुझ पर तरस क्यों खा रहे हो? वाह, मजा आ गया। हाँ बहुत, और पानी भी गुनगुना है। वो मुझे मुलायम लगे तो मैंने। तुम्हारे भी हैं अंजी। मिस सेंट, मुझे वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो सालों हो गए हैं उनसे नफरत करते हुए। हाँ? देखो वो रहा। लियोन, वो तैरता द्वीप दिख रहा है। उस पर उतरने की तैयारी करो। खजाना ढूंढने में एक पल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या बात है? हाँ वो बस, आप तो सेंट है ना, फिर आपको तो पैसों का इतना लालच नहीं होना चाहिए। तुम प्रिंसेस हो ना, इसलिए तुम नहीं समझ सकती हो कि कंगाल होने का दर्द क्या होता है। मौत से भी बदतर जिंदगी होती है। ऊपर से मेरे परिवार के लोग हमेशा कर्ज लेते रहते हैं और अय्याशी करते हैं। अच्छा, अब तो मुझे उस पर तरस आ रहा है। मेरे पिछले जन्म के बहन की याद आ गई। अब हमें कहाँ उतरना चाहिए? खजाना होगा तो किसी खंडर में ही मिलेगा। खजाने के साथ लॉस्ट आइटम भी पक्का मिल जाएगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। वहाँ चारों तरफ जंगल है, बहुत कम जगह है जहाँ उतर सकते हैं। क्या? तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि ये मेरा घर है। सेंट का दल जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उन्हें वो चीज मिल जाएगी